Hello students, this is Nitish, your maths faculty. Students, our today's session is MCQ series third of CBSE class 10th mathematics. So students, the first question is which of the following number is an irrational number? Correct? The first option 22/7, second 3.4156 to the power bar, third option 3.416, and the fourth one 3.14114 dash dash. Correct? So here 22/7 is a rational number, 3.146 also, and here 3.14114 because this is non terminating non repeating decimal number, so this one is the irrational number. Correct? Next question, which of the following rational number is expressible as a terminating decimal? So students, first pause the video and answer in the comment section. You have 10 seconds. देखेंगे यहाँ पर, देखो फर्स्ट अगर आप इसको जो है लिखोगे तो ये आपका 5 और 3 का जो है फैक्टर मिलेंगे इसके, इस नंबर के डिनोमिनेटर के, क्योंकि यहाँ सब डिवाइड करोगे 5 3 जा और इंटू 11। करेक्ट? इसका फैक्टर करोगे आप तो 5 × 6, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 5 की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप ये 2 की पावर में, ठीक, और यहाँ पे 3 × 7 × 11। हमको पता है कि हमारा डेसिमल अगर डिनोमिनेटर अगर 5 की पावर में हो, ठीक, ओनली, तो हम इसको या तो ऐसे लिखें कि 2 की पावर m × 5 की पावर m की पावर में अगर हम इसको एक्सप्रेस कर पाएँ तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कोप्राइम? ठीक, तो कोप्राइम अगर हम इसको समझें तो देखो आप पहले तो आप आंसर करो, देखो किसका किसका सही हो रहा है। देखेंगे कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें केवल 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर ना मिले। जैसे आप देखो 4 और 9 एक पेयर हो सकता है, सही, 2 3 भी हो सकता है एक पेयर, क्योंकि इनके कोई जो भी फैक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 जो होंगे वो दोनों एक दूसरे में कॉमन होंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखो आप 7 भी कॉमन होगा, ठीक, इसमें इसके फैक्टर्स होंगे 2 3, यहाँ पे 5 और 5, तो ये जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा कोप्राइम होगा। करेक्ट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ a = 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 4 एंड b = 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ab। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो कि सबसे जो दोनों में कॉमन हो, मीन्स अगर हम लिखना चाहें यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ab, तो आप देखो यहाँ पे जो सबसे लीस्ट पावर होगी 2 की वो कॉमन होगा, 3 की जो सबसे लीस्ट पावर होगी और 5 की जो सबसे लीस्ट पावर होगी, तो ये हमें कॉमन मिला, तो ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 5। तो ये यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जा 45, ये मल्टीप्लाई करो आप तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20,
4 4 16 और 1 2 180। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम के लिए आपको पता है कि जो नंबर्स कॉमन होंगे उनको तो नोट करेंगे ही, जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनको भी नोट करेंगे। जैसे देखो आप, तो सबसे हाईएस्ट पावर उन नंबर्स की सबसे पहले आप नोट कर लो, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सही है। अब इन नंबर्स का मल्टीपल निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 जो है 16, 5 3 जा 15 इंटू 7। ठीक, यहाँ से 15 इंटू 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 240 इंटू 7। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 0 0 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 1 2 16। तो यहाँ से डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर करेंगे। जिन लोगों ने कर लिया हो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दें, अदरवाइज जिन्होंने नहीं करा देखें यहाँ पे आप पढ़े हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सही है। तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिया है 27, एलसीएम दिया है 162 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 54 अगर हम लें, सेकेंड नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो सेकेंड नंबर बताने के लिए आप क्या करोगे, ये 27 इंटू 162 करेक्ट अपॉन ये 54 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम, ये कैंसिल होगा तो 2 8 जा और 2 1 जा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन इज the product of the two numbers is 1600 and their highest common factor is 5, then the LCM of the numbers। अभी हमने आपको इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला डिस्कस करा है, आप फर्स्ट ही सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जिन्होंने कर लिया हो वो आंसर कर दें, अदरवाइज जिन्होंने नहीं करा है वो देखें यहाँ पे। तो देखो अभी हमने बताया आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। सही है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल दिया हुआ है कितना, 1600। हाईएस्ट कॉमन दिया है फैक्टर इज 5 एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दिया है, सॉरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें तो 1600 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, सॉरी 10 और 0 तो ये हो जाएगा 500, तो ये आ जाएगा 320। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ देखेंगे 8th क्वेश्चन, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3 is equal to the product of its zeros, then what is the value of k। तो यहाँ से अगर आप
सम कहा जा रहा है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के। इट मीन्स सम अगर हम लिखें माइनस बी बाई ए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये सी बाई ए के इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड किया जाए तो ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 के। सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की जगह -2 अपॉन ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3k अपॉन के, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये के से के कैंसिल, सही। और अगर के की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा -2/3। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इफ you like, then share and subscribe our channel and press the bell icon for the upcoming videos notification. Thanks for watching the video.